प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हर दफ़ा की तरह मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज आपको एक बच्चे और एक बूढ़े की कहानी सुनाता हूँ। तवज्जो से सुनना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव पेंसरा में अली नामी एक लड़का रहता था। अली को किताबें पढ़ना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। ताहम उसके वालिदैन गरीब थे और इसके लिए कोई किताब खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे। एक दिन अली ने करीबी जंगल में सैर करने का फैसला कर लिया। चलते-चलते उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे हाथ में किताब लिए बैठा है। अली उसके पास आया और उससे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं कहानियों की किताब पढ़ रहा हूँ। अली ने बूढ़े से पूछा, क्या वो किताब उधार ले सकता है? लेकिन बूढ़े ने जवाब दिया, मैं आपको ये किताब उधार नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बूढ़े ने आगे बढ़कर अली को एक बादशाह और उसकी महमजोई के बारे में एक शानदार कहानी सुनाई। उस दिन से अली रोजाना इस बूढ़े के पास जाता और उसकी कहानियाँ सुनता। वो घर वापस जाकर अपने बहन भाइयों और दोस्तों को इन तमाम कहानियों के बारे में बताता जो उसने सुनी थी। अली ने कहानियों से मोहब्बत बढ़ती गई और वो अपने आप को हर कहानी का हीरो तस्वर करने में घंटों गुजारता। एक दिन बूढ़े ने अली से कहा कि इसे गांव छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके खानदान को उसकी ज़रूरत है। अली के उसे जाते देखकर दुख हुआ, लेकिन मैं तमाम कहानियों के लिए शुक्रगुजार था जो उसने शेयर की थी। साल गुजरते गए और अली एक कामयाब मुसन्नफ़ बन गया। उन्होंने बहुत सी किताबें और कहानियाँ लिखी जिन्हें पूरी दुनिया के बच्चों ने पसंद किया। जब भी वो कोई नई कितानी कहानी लिखता तो वो इस बूढ़े आदमी के बारे में सोचता जिसने कहानी सुनाने का शौक चलाया था। और इस तरह अली ने खुशी से ज़िंदगी गुजारी, कहानियों के लिए अपनी मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटते हुए और इन्हें बड़े ख्वाब देखने की तरगीब दी।